बीबीएससी में पूछा हुआ है लेकिन हमारे काम का है। लिखा हुआ है कि अ टीचर आस्क्ड टू 10 ऑफ हिज स्टूडेंट, क्लास 10 के 10 ही रहे होंगे, राइट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑन अ पेपर, देन फॉलोइंग वर द आंसर्स गिवन बाय द स्टूडेंट। 10 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट को कहा कि आप लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिख करके दिखाइए। ओके, तो सारे स्टूडेंट तैयार हो गए लिखने के लिए और उन्होंने ये इस तरीके से अपनी कॉपी में एक पॉलिनोमियल लिख दिया 10 स्टूडेंट ने, और टीचर ने कहा था उसके बाद मुझे हैंडओवर कर दीजिएगा। तो वो चेक करना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट को पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग आ गई और कितने को नहीं आई है। तो बच्चे हम लोग भी देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर क्या पूछा हुआ, आगे क्या बात करना चाहता है। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। यस, इसमें से कितने पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और आगे पूछा हुआ है हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ओरली हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसी में से हम लोग चूज कर लेते हैं कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये पहला वाला देख लीजिएगा, 2x + 3, यहाँ वेरिएबल पर पॉजिटिव इंटीजर की पावर वेरिएबल ये पॉलिनोमियल होगा। 3x² + 7x + 2, यस ये भी पॉलिनोमियल होगा। 4x³ + 3x² + 2, यस बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है। आप लोग भी तब तक अपने हिसाब से कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा x³ + √, यस √, 3x मतलब वेरिएबल रूट के अंदर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल, यस ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। 7x + √7, तो बच्चों यहाँ वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये कांस्टेंट टर्म है, ये एनी रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। फिर आगे देखते हैं 5x³ - 7x + 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस ये भी पॉलिनोमियल है। 2x² + 3 - 5/x, याद होगा आपको वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट 5x - 1/2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? यस बच्चों यहाँ वेरिएबल देख लीजिए, इस पर पॉजिटिव इंटीजर है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ओके, नेक्स्ट वन ax² + bx, ax³ + bx² + cx + d, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस ये भी एक पॉलिनोमियल है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? अगेन सेम सिचुएशन है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन के जवाब के लिए तैयार हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। तो देख लीजिए कितनी जगह क्रॉस लगा हुआ है, 1, 2 and 3, so there are 3 algebraic expressions are not polynomial. And the next one, how many of the above 10 are quadratic polynomial? What do you mean by quadratic polynomial? बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ओके मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितने ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनकी पावर 2 है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया सर्च करना, ये लीनियर है क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है, ये क्वाड्रेटिक है। ओके, ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है बट लीनियर पॉलिनोमियल है। ये देख लीजिए 5x³ क्यूबिक है, 2x², ओके लेकिन आगे देख लीजिए वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया था, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, इसका मतलब फिर कोई भी नहीं है। तो बच्चों एक ही इसका आंसर होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसका क्या आंसर होगा? देयर आर 3 algebraic expressions are not polynomial and there is one and only one polynomial which is quadratic। ठीक है बच्चों, और हम बात करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। तो हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 है और जीरोस क्या होते हैं इनकी रिलेशन के बारे में लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, हम लोग अब देखेंगे कि हाउ टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अदर। ओके, इसके बारे में भी प्रीवियसली आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा, और इसमें बेसिक्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये डिवीज़न आप देखिएगा, बेसिकली मोनोमियल टू मोनोमियल हो सकता है, मोनोमियल टू बाइनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल टू बाइनोमियल हो सकता है, या बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल हो सकता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि
डिवीज़न की प्रोसेस में कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। बच्चों, इसमें आप देखिएगा जो डिवीज़न की जो प्रोसेस होगी, इसमें ये इस जगह पर हम लोग डिवीज़र को लिखेंगे, मतलब जिससे डिवाइड करना है। यहाँ डिविडेंड होगा, मतलब जिसको डिवाइड करना है। और इस डिवीज़र से ये डिविडेंड कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो ये कोशेंट होगा। और मान लो ये पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है इस डिवीज़र से, तो फिर कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। इस तरीके से होगा। और आपको पता होगा कि हम अपना आंसर या कोशेंट कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप जानते हैं एक डिवीज़न एल्गोरिदम होता है जिसका वेरिफिकेशन आपको आगे पूछा जाएगा। तो वो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, चलिए देख लीजिए उसे। तो बच्चों, जो डिवीज़न एल्गोरिदम है वो होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं हमारी डिवीज़न की प्रोसेस सही है या नहीं। तो बच्चों, हम एकदम बेसिक से चलते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे हम लोग एक मोनोमियल को मोनोमियल से बाइनोमियल को, है ना, इस तरीके से। चलिए देखते हैं बच्चों, हमारे पास सिंपली ये मोनोमियल टू मोनोमियल है डिवीज़न। इसमें आप देख सकते हैं मोनोमियल टू मोनोमियल का मतलब होता है न्यूमरेटर में भी एक सिंगल टर्म रहेगी और डिनोमिनेटर में भी सिंगल टर्म रहेगी। आप यहाँ देख सकते हैं x² डिवाइडेड बाय x। और एक और बात कि जब हम लोग बड़े वाले डिवीज़न भी कर रहे होंगे ना, वहाँ पर एक आपको ट्रिक बताई जाएगी, जिस ट्रिक के थ्रू आप बड़े बड़े डिवीज़न को भी ऐसे मोनोमियल में ही कन्वर्ट करके बना सकते हैं। जैसे आप ये वाला पहला क्वेश्चन देख लीजिए, x² डिवाइडेड बाय x। तो ये सिंपली आप जानते हैं x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है x। ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा x। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप जानते हैं नंबर से नंबर कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और फिर ये x, एक सिंगल x नीचे है और ऊपर 4 है, तो एक x कम हो जाएगा, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा 4x टू द पावर 4। शायद समझ में आ गया होगा। चलिए इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ लाइन से। बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप बना लीजिएगा, है ना, बहुत सिंपल है। चलिए वीडियो पॉज करके आप एक बार इनको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल है बच्चों, हम लोग इस 17 से 34 को कैंसिल कर देंगे। ये रहा 17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34। ऊपर कितने x हैं बच्चों, 2। नीचे कितने हैं, 1। तो एक x कम हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिंपल आ जाएगा। पहले तो नंबर लिख देंगे 2, और ये x पर कितनी पावर रहेगी, 1, और 1 की पावर को लिखते नहीं है, और ये बाजू में फिर ये y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला देख लीजिए, 144x² y² अपॉन 12xy। तो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व किया आपने, 12 1 जा 12, 12 12 जा 144। यस, ये एक x है और ऊपर 2 x हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नंबर लिख देते हैं 12, और x² है, नीचे x है, तो एक x आएगा, और ये y² है, मतलब 2 y हैं और नीचे एक y है, इसलिए यहाँ पर एक y आएगा। हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा 12xy। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। यस बच्चों, इसके आगे देखिएगा, हमें मोनोमियल टू बाइनोमियल, है ना, एक बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। आप सिंपली देखिएगा, ये लेफ़्ट पार्ट इसका बाइनोमियल है, और इसको हमको इस मोनोमियल से डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे। देखिएगा ध्यान से बच्चों, ये 12x² y प्लस 27x एज इट इज़, एंड दिस कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 3x। बच्चों, जब भी मोनोमियल से डिवाइड करना होता है ना, हम लोग ये ऐसा अपॉन वाला साइन यूज़ करते हैं। जिस दिन इस मोनोमियल की जगह बाइनोमियल आ जाएगा, फिर हम लोग वो जो प्रोसेस थी, है ना, लॉन्ग डिवीज़न वाली, उस पर जाएंगे। चलो इसको क्या करें, इस 3x को हम लोग दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब इस 3x को इसके भी अपॉन में लिख देंगे और इसके भी अपॉन में लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 12x² y अपॉन 3x। फिर कौन सा साइन फॉलो करेंगे, यहाँ जो है प्लस, फिर 27x अपॉन में क्या, अगेन 3x। ठीक है, फिर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होता है बच्चों, अब आप जानते हैं, आप 3 से कैंसिल कर दीजिए 12 को, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 4। फिर ऊपर 2x है, नीचे एक x है, तो कितने x बच गए, एक सिंगल x बच गया। ओके, और ये रहा y, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट पार्ट। फिर प्लस बच्चों 3 से 3 1 जा 3, 3 9 जा 27,
और इस x से ये x पूरा पूरा कैंसिल हो गया, मतलब 9 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे मैं कैंसिल नहीं कर रहा वेरिएबल को, बट आप समझ गए होंगे x से x कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो गया 4xy + 9। शायद ये समझ में आ गया हो। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन है, बाइनोमियल को इन मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो इन्हें आप बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये तो फंडामेंटल था, लेकिन जैसा कि हम लोग यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ की थोड़ी प्रोसेस इसी के सिमिलर होगी। चलिए देखिएगा बच्चों से। तो बच्चों ये रहा बाइनोमियल टू बाइनोमियल, या हम इसकी जगह ट्राइनोमियल भी बना सकते थे, लेकिन एक बार बाइनोमियल टू बाइनोमियल देख लेते हैं, इससे कुछ नई चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। चलिए सबसे पहले फॉर्मेट बना देते हैं लॉन्ग डिवीज़न वाला। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो बच्चों यहाँ हम लोग लिखेंगे x + 3, ओके, इससे डिवाइड करना है। यहाँ वो रहेगा जिसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है हमें, x² - 9 को। चलिए बहुत सिंपल है बच्चों, ये कोशेंट का घर है, ओके ना। तो x आप यहाँ इसकी फर्स्ट वाली टर्म और इसकी भी फर्स्ट वाली टर्म पर फोकस करिएगा। तो हमें इस x को x² बनाना है सिंपली, या ये बोल सकते हैं कि इस x + 3 का टेबल x² - 9 आने तक पढ़ना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस टर्म की जो पहली वाली टर्म है इसको इसकी पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं x², इसको किससे डिवाइड कर दिया, x से, तो सिंपली कितना आ जाएगा, x ही आएगा, आपको तो पता है। अब बच्चों ये जो आ रहा है ये हमारे क्वोशंट का फर्स्ट पार्ट है, यानी आप सिंपली यहाँ पर x लिख दीजिए। नहीं आया समझ में, फिर से देखिएगा, पहली वाली टर्म मतलब जो हमारा डिविडेंड है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x²। तो x² को हम लोग इस x से डिवाइड करेंगे, तो सिंपली कितना आएगा x, तो डेफिनेटली हमारे क्वोशंट का ये फर्स्ट पार्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ x आने का मतलब क्या है। यहाँ x आने का मतलब है बच्चों कि आपने x + 3 का टेबल x बार पढ़ लिया है, x + 3 का टेबल x बार पढ़ लिया। अब आपको ये टेबल आता नहीं है, तो जब टेबल नहीं आता तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस x का इंटू इससे भी करेंगे और फिर इससे भी करेंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा, और आगे फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको, पता है। चलिए x का इंटू x से करिए कितना आ जाएगा, x²। फिर इस x का इंटू +3 से करिए तो कितना आ जाएगा, +3x। तो +3x मैं यहाँ लिखूँगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे, यहाँ एक कांस्टेंट है तो हम लोग +3x को थोड़ा इधर हटा के लिख देते हैं +3x। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइन खींच देंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब हम लोग इसे सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बच्चों सब्सट्रैक्ट करने के पहले हम लोग इसका साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि पहले पॉजिटिव था। चलिए तो बच्चों ये सिंपली कैंसिल हो गया, देखिए ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये जो 3x है इसका साइन बदल गया है, ये आ जाएगा -3x, और ऊपर जो 9 है उसको एज इट इज़ उतार देंगे, इसके बाद 9। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। इसके बाद है ना, ये हमारे फर्स्ट जो क्वोशंट है उसका ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट चाहिए। तो सिंपली अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -3x, मतलब हमें इस x को -3x बनाना है ना, यही तो टारगेट है। तो हम लोग सिंपली इस -3x को यहाँ लिख देते हैं और इसको फिर इसी x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए x से x कैंसिल हो गया तो -3, बिल्कुल यस, यही हमारे क्वोशंट का सेकंड पार्ट है। हम यहाँ लिख देंगे -3, और आपको पता है कि यहाँ -3 लिखने का मतलब क्या है कि हमने x + 3 का टेबल पढ़ा है -3 टाइम्स, तो टेबल नहीं आता तो हम लोग इस -3 का ध्यान रखना ना, -3 का इंटू कर देंगे इन दोनों में। तो -3 का इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा -3x। देखो भाई -3 इंटू x -3x, -3 इंटू +3, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, और 3 3 ज़ा 9। ओके, फिर ये साइन चेंज कर दीजिएगा। तो साइन चेंज करेंगे, नीचे वाली जो टर्म होती है इसका साइन चेंज करते हैं। 3x का क्या, ये जो 3x अभी नेगेटिव, अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों ये सिंपली, ये ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम लोग यहाँ सिंपली लिख देंगे कि इस पूरे डिवीज़न की प्रोसेस में क्वोशंट क्या आया बच्चों, तो क्वोशंट आ गया है x -3, और रिमाइंडर क्या आया देखिए ध्यान से 0। और इसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो डिवीज़न एल्गोरिथम से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, या एक हम लोग ट्राइनोमियल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं ना, कि कैसे बाइनोमियल से ट्राइनोमियल को डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, ये मैंने लिखा हुआ है डिवाइड px बाय gx, g ऑफ x। ये पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर नाम से, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं, अच्छा एक और बात आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ ना x² + 5x + 6, इसे आप ठीक से देख लीजिए,
इसके बेसिस पर मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा और इसी के बेसिस पर चैप्टर 4 भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, चीज़ों को समझने में ये बहुत काम आएगा, है ना। किसी भी चीज़ पर इसको एप्लीकेट कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड का आपको पैटर्न पता है, हम लोग यहाँ लिखेंगे x + 2 को, और सिंपली यहाँ हम लोग लिखेंगे x² + 5x + 6। गॉट इट। चलिए यहाँ तक कोई इशू? अच्छा, अब आगे आप जानते हैं कि, है ना, ये पैटर्न पता है कि x², सिंपली फर्स्ट टर्म को हम लोग फोकस कर लेते हैं कि इस x को क्या बनाना है, x²। तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ x² लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया। इस x से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, x टाइम्स, है ना। यानी डेफिनेटली हमारे क्वोशिएंट का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, x। और यहाँ x आने का मतलब क्या होता है कि x + 2 का टेबल आपने x टाइम्स पढ़ा हुआ है। तो शायद आपको आता हो x + 2 का टेबल? नहीं बच्चों, किसी को भी नहीं आता। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग इस x का इंटू करेंगे इससे। क्यों इंटू कर रहे हैं सर? हमने आपसे कहा कि यहाँ x आने का मतलब है कि आपने x + 2 का टेबल x टाइम्स पढ़ा हुआ है। तो x × x करेंगे तो x² आएगा, ये x × x करेंगे तो x² आएगा ना भाई। ये देखो यहाँ लिख रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट। फिर इस x का इंटू +2 से करेंगे तो +2x। हाँ, अब इस 5x के अपॉन में लिखा, मतलब नीचे लिखा जा सकता है ना यहाँ पे, ठीक है, ओके। फिर सिंपली इनका साइन चेंज कर दीजिए। अभी इसका क्या साइन दिख रहा है आपको, पॉजिटिव, तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इनको कैंसिल कर दीजिए, ये तो कैंसिल हो रहा है। अब देखो 5x में से 2x चला जाएगा, कितना बचेगा बोलिए, 3x। वेरी गुड, +6। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। फिर इस x से पूछते हैं भैया तैयार हो जाओ, सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ गया है, ओके। तो इस x को अब क्या बनाना है हमें, 3x। इस तरीके से आप सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, ओके। तो देखिएगा, हम लोग यहाँ सिंपली 3x को लिख देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं सिंपल x से। कितना आ रहा है, 3। यानी डेफिनेटली हमारे क्वोशिएंट का सेकंड पार्ट, अच्छा 3 कैसा है, पॉजिटिव है ना, यस, यहाँ पे लिख देंगे +3। अब यहाँ जो भी आता है उसका इंटू होता है। 2 बार बोल सकते हैं आप ऐसा, क्या, यहाँ जो भी आता है उसका इंटू होता है। किससे इंटू होता है, यहाँ जो डिविज़र है उससे। तो 3 का इंटू हम लोग करेंगे किससे, x + 2 से। तो 3 का इंटू x से कर दीजिए 3x, 3 का इंटू 2 से कर दीजिए, अच्छा 2 कैसा है, पॉजिटिव, तो ये कितना हो जाएगा, +6। अब साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली टर्म का। तो अभी ये 3x पॉजिटिव है इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, +6 ये माइनस हो जाएगा, है ना। साइन चेंज कर देंगे तो ये 3x से 3x कैंसिल हो गया और 6 से 6 भी कैंसिल हो गया, मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया यहाँ पे, 0। तो फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हमारे इस कैलकुलेशन में, यस बच्चों, क्वोशिएंट कितना आ गया बोलिए, क्वोशिएंट ये दिख रहा होगा आपको, x + 3। क्वोशिएंट आ गया हमारा x + 3 और रिमाइंडर कितना आया, 0, ओके। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आप बनाइए जल्दी से। बच्चों ये 2 क्वेश्चन है आपके पास। एक है px = x² + 7x + 10 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द gx x + 2। एंड सेकेंड है p of y = p of y का मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन y, ओके। 4y² + 4y + 1 दिस इज डिवाइडेड बाय g of y 2y + 1। इससे डिवाइड करिएगा इस पॉलिनोमियल को और फिर आप बताइएगा कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या आए हैं। कैसे बताएंगे सर? तो बच्चों मैं जब इसके ऊपर सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा तो आप उससे चेक कर लीजिएगा, है ना। और इस जो पूरा चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल, इसको मैं बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करूँगा जब मैं पूरा इसका रिवीजन ले रहा हूँगा। बच्चों अभी क्या हो रहा है कि आप ऐसे प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं, है ना, और कॉन्सेप्ट को बहुत ही आराम से सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, फिर ये एक छोटा सा चैलेंज है आप लोगों के लिए। इतनी प्रोसेस और प्रीवियस ईयर जो आपने सीखा हुआ है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। ये छोटा सा चैलेंज है आप लोगों के लिए, इसका कितने लोगों से बन गया इसका आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और एक और बात बच्चों, यदि आपको डिवीज़न की प्रोसेस नहीं आती है तो भी आप बताएं। यदि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से बच्चे हैं ऐसे जिनको डिवीज़न नहीं आ रहा है, तो एक सेपरेट वीडियो एकदम डिटेल्ड डिवीज़न के ऊपर बनाएंगे और आपको बताएंगे, ठीक है बच्चों, ओके। और ये जो वीडियो बना हुआ है ये पर्टिकुलर किसी एक्सरसाइज के लिए नहीं है, ये केवल कॉन्सेप्चुअल एक वीडियो था। इसके बाद
आसानी से आपसे 2.3 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बन सकती है। 2.2 एक्सरसाइज जो है वो जीरोज़ पर बेस्ड है, तो 2.3 के लिए हल्का सा हिंट, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है इसलिए पहले हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो 2.2 के लिए भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसके बाद 2.3 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपसे बहुत आसानी से 2.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों।